ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं लेटर की। ओके, कि लेटर कैसे लिखना है। अच्छा चलो, सो बेसिक जो याद रखना है तुम्हें लेटर राइटिंग में, देखो पर्टिकुलरली सीबीएसई पर्सपेक्टिव से 20 मार्क्स होते हैं हमारे ये सेक्शन में। उसमें से 10 मार्क्स होते हैं ग्रामर के, 5 मार्क का होता है लेटर और 5 मार्क का होता है वो एनालिटिकल रिपोर्ट राइटिंग, जो भी बोलो। ओके, सो 20 मार्क्स है। तुम्हें ट्राई ये करना है कि 20 आउट ऑफ 20 आए, और देते भी है। हम सोचेंगे कि सर ये लेटर में और रिपोर्ट में और से लिटरेचर वाला सेक्शन, इसके बाद वाला सेक्शन, तो उसमें आउट ऑफ आउट देंगे, देते हैं, देते हैं। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। बहुत इजी इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर सही सही पढ़ो तुम तो उसको, और लिखना भी फिर अच्छी हैंड राइटिंग से, ग्रामेटिकली सारे कंसेप्ट पता है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, मतलब तुम्हारे परसेंटेज बढ़ा देगा। ओके, सो अच्छे से चलो, सो लेटर राइटिंग देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा पार्ट है वो ये मैंने थोड़ा बहुत लिख दिया है, जो तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्वेश्चन और डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊं इससे पहले ये जो लिखा हुआ है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। क्या कि हाँ, तो सबसे पहले तो जो तुम्हें, हाँ बोलो सर, वर्ड्स एक्सीडिंग हो जाएगा इंग्लिश में, मतलब ज़्यादा वर्ड्स लिख दे 120 के ऊपर तो मार्क्स कट है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, बट 120 के ऊपर जाओगे तो कट नहीं होंगे, बट 120 के तुमने 300 कर दिए तो वो कट करेंगे। 120 के 300 कर दिए तुमने, डायरेक्ट डबल लिख दिया। एक पेज का लिखना था तुमने ढाई पेज लिख दिए, तो वो काट सकते हैं मार्क्स। अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन इवेल्युएटर चॉइस, बट लिखा हुआ ही होगा। हम तो मास्टर्स कर रहे थे ना, तो हमारे तो एक सर थे, ओके जलैया सर, तो वो तो लिख देते थे, क्वेश्चन में ही लिख देते थे कि लॉन्ग आंसर अट्रैक्ट पेनल्टी, पहले से ही, कि भाई जो पूछा है वो बताओ, तुम्हें आता है तो, नहीं तो जाने दो। एकदम कंसेप्ट वाइज ऐसा क्वेश्चन पेपर निकालते थे कि डिट्टो आंसर तुम्हें कहीं से मिले ही ना, बनाने ही मतलब लॉजिकल थिंक, क्वेश्चन भी ऐसे कि बनाए ही है, और आंसर भी वैसे कि सोच के तुम्हें आंसर निकालना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहीं से पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है और धर 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 छाप दिया, नहीं। बहुत मतलब वही तो है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट से एकदम हायर इंस्टीट्यूट से, प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं, वहां से अगर पढ़ो, देखो कल्चर गुड, कंस्ट्रक्शन वाइज जो हम बोलेंगे कि फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेंगे वो ओके, वो भी अच्छा, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? फैकल्टीज। वो लेवल की फैकल्टीज होगी, तुम्हें स्टडी लोड नहीं लगेगा, लोड नहीं लगेगा, अरे यार ये करना है वो करना है, होमवर्क, ये वो छोटी छोटी बातें नहीं, कंसेप्ट जिनको पढ़ना है उसके लिए, नहीं पढ़ना है उसको भी फुल सपोर्ट। अरे आज कैसे क्लास आ गए, ऐसे पूछेंगे, हमें तो ऐसे पूछते थे, कोई पर्टिकुलर हो, अरे तुम कैसे क्लास आ गए आज, ऐसे, और ऐसे मजाक उड़ाने के लिए नहीं, सही सही कि भाई तुम्हारा वो जर्नल क्लब में तुम कुछ पार्टिसिपेट किए थे, तुम तो वॉलीबॉल का मैच है ना, क्लास क्यों आए, ऐसे इंटरेस्ट से। भाई तुम्हारे, तुम अगर पहले से उसी में फोकस्ड रहे हो, तो फिर लास्ट टाइम पे तुम बोलोगे कि नहीं नहीं पढ़ाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और भाई पूरे साल तो तुमने उसको इंपॉर्टेंस दिया, अभी भी उसको ही इंपॉर्टेंस दो, लाइक दैट। ओके, दैट डज नॉट मीन कि पढ़ाई को इग्नोर करो, नहीं, इग्नोर करने की बात नहीं है, बट जितना इंपॉर्टेंस जहां देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, प्रायोरिटी की बात है। ओके, तो वही चीज है, अभी मैं बताऊंगा कितना लिखना है, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि शॉर्ट स्वीट एकदम अच्छे वर्ड्स में, देखने में अच्छा लगे वैसा लिखो। थोड़ा कम लिखेगा होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे, दैट इज फॉर श्योर। कम, थोड़ा कम, फिर अगेन 1 पेज का लिखना है और तुमने 1 पैराग्राफ लिखा है, तो वी कैंट एक्सपेक्ट फुल मार्क्स। ओके, सो इतना ज्यादा भी नहीं लिख देना है, वही मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले तो तुम्हें लेटर में इंट्रो लिखना है, डन। सबसे पहले क्या लिखना है? इंट्रो। ओके, इंट्रो मतलब वो कंटेंट में इंट्रो, पहले तो एड्रेस और वो सब तो लिखना ही है, अभी बता रहा हूं, लेकिन लेटर की बात करें उसमें इंट्रो लिखना है। फिर
जो मेन हमारी बॉडी होती है वो, एंड देन कंक्लूजन। ओके, इंट्रोडक्शन जो भी टाइप का लेटर हो, इंट्रोडक्शन अभी हम देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद थैंक्स। डन। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो सारी, सबसे पहले तो लाइंस छोड़नी है तुम्हें। ओके, जैसे कि तुमने स्टार्ट किया कि भाई मैं हूँ से मिस्त्री चिराग। ओके, तो मिस्त्री चिराग, और फिर यहाँ से बोल दिया कि भाई भरूच से बोल रहा हूँ। अब ये हो गया सेंडर एड्रेस, भरूच में खत्म। ओके, अब डेट लिखनी है, तो डेट एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट का भी फॉर्मेट क्या रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा क्या, कि भाई आज हो गई है 9/20। अगर लेटर में बोला हो कि ये डेट से तुम लेटर लिख रहे हो तो वही डेट लिखनी है, दूसरी लिखी तो गए मार्क्स। और अगर नहीं लिखा तो तुम कोई भी डेट लिख सकते हो और यहाँ पर लिख देना XX। ईयर स्पेसिफाई मत करना। ओके, ईयर स्पेसिफाई मत करना, मतलब 2024, 2023, 20 मत लिखना। अगर लेटर में कुछ नहीं बोला तो, अगर लेटर में बोला ही है कि तुम इस डेट पे लिख रहे हो, प्रेजेंट में लिख रहे हो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो। ओके, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो तो प्रेजेंट में ना, पर्सपेक्टिव फ्यूचर है कि भाई आने वाली एग्जाम के लिए हमें ये फैसिलिटीज चाहिए, वो तो अभी चाहिए ना भाई, एग्जाम आएगी, लेकिन लेटर तो तुम आज की डेट में लिख रहे हो। तो अगर डेट लिखी हुई गिवन है तुम्हें तो लिखना, अगर नहीं गिवन है तो ऐसे लिख देना XX। डन, समझ में आ गया। हमेशा कभी भी वो ऐसे 20th और 1st, 2nd वो कुछ लिखना नहीं, सीधा सीधा ऐसे नंबर ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 ना लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, और लिखोगे तो भी चलेगा, बट और कहीं पर भी कॉमा नहीं लगाना है। ये खत्म हुआ कॉमा, डॉट, यहाँ पे डॉट लगाया, फिर ये हुआ कॉमा, ये हो, कहीं पर कॉमा लगाना नहीं है, ध्यान रखना। ओके, लेटेस्ट कैसे चेक करते हैं इवेल्युएटर, उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा बहुत, नहीं। जो पहले की लेटर स्टाइल है, ईमेल जैसे लिखते थे वैसे ही लेटर लिखते थे, बट अभी जो चल रहा है, अभी सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो बोर्ड में इवेल्युएशन होता है वो बता रहा हूँ। ओके, वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन अभी गलत देंगे वो। वैसे बाहर डे टू डे लाइफ में गलत नहीं होगा अगर तुम पहले की स्टाइल में लिखोगे तो, लेकिन एग्जाम में गलत होगा। डे टू डे लाइफ में अभी सपोज तुम्हें स्कूल में एक लेटर लिखना है, इंक्वायरी लेटर, मुझे जानना है तुम्हारे स्कूल में भाई साइंस अवेलेबल है, कौन सी फैकल्टीज है, ये वो। ओके, तुम लेटर लिख रहे हो भाई, ईमेल लिखा, लेटर लिखा, तो उसके लिए तुम कोई भी मेथड यूज करो चलेगा। ओके, बट यहाँ मार्क्स कटेंगे, तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो अच्छे से फॉलो करना। तो क्या लाइन छोड़नी है, कहाँ कहाँ लाइन छोड़नी है, जैसे कि सबसे पहले मैंने सेंडर्स एड्रेस आएगा, मतलब जो भेज रहा है लेटर वो आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन छोड़नी। ओके, फिर सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट लिखोगे तुम, डेट, और फिर उसके बाद भी लाइन छोड़नी है, डेट के बाद भी। फिर रिसीवर एड्रेस जिसको तुम लिख रहे हो, ओके, तो उसका एड्रेस आएगा 1 2 3, वो लिख दिया, वहां पर भी कहीं पे कॉमा मत करना। ओके, वो लिख दिया फिर से एक लाइन छोड़, डन। नेक्स्ट, वो लाइन छोड़ दिया, उसके बाद अब तुम्हें यहाँ पे लिखना है सर, और से मैम शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, मैडम लिखना पूरा। ये फरवरी लिखना है या सिर्फ फेब? हाँ, ये फेब लिखोगे चलेगा, सारे ही जैन फेब मार्च चलेगा। ओके, हाँ, शायद पहले सब्जेक्ट आता है ना, फिर सर मैडम। हाँ, यस, रह गया, शायद नहीं 100%, हाँ सब्जेक्ट ही आएगा पहले। ओके, तो यहाँ पे तुमने एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बहुत ही छोटा लिखना है, एक लाइन में आ जाए या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1.5 लाइन, मतलब ये पूरी एक हो गई, यहाँ तक गए बस, और ज्यादा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, छोटे से छोटा लिखना है।
ओके सर फिर ऐसा मैं ऐसा बोला था स्कूल में से कि दोनों चलेगा, अभी तक CBSE ने भी कंफर्म नहीं बोला है, पहले सब्जेक्ट या पहले डियर सर मैडम दोनों चलेगा ऊपर। अच्छा, बट हम ये फॉलो करेंगे क्योंकि जो मैंने पेपर सेट और जो भी इनपुट्स आए हैं CBSE से वो सब देखे हैं, मतलब सर्कुलर एंड ऑल, तो उसमें सॉल्यूशन में ऐसा है। ओके, अगर कोई चेंज होगा मैं अगेन करता रहता हूँ, अगर मुझे कुछ ऐसा पता चला नई चीज़ तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा एग्जाम से पहले, अदरवाइज हम यही फॉलो करेंगे। ओके, सो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर डायरेक्टली सर मैडम, और फिर कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। देन सर मैडम के बाद लाइन नहीं छोड़नी है। अच्छा, यहाँ पे तुमने बोल दिया सर मैडम के बाद लाइन छोड़नी है। एक मिनट, सर और मैडम के बाद लाइन नहीं छोड़नी डायरेक्टली। ओके डन। ओके, तो पहली बात कि लाइन कहाँ कहाँ छोड़नी है वो याद रखना। दूसरा, कहीं पर भी कॉमा नहीं करना है। डन। ओके, कहीं पर भी कॉमा नहीं करना है। नेक्स्ट, टू, ये क्रॉस है, टू कहीं नहीं लिखना है, मतलब कि टू दिस 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 दिस, डायरेक्ट नाम लिखो, किसको भी लिख रहे हो कि भाई द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ये वो, टू द प्रिंसिपल, टू मत लिखना। डन, तो टू भी नहीं लिखेंगे। देन हमेशा कितने भी तुम पैरा लिखो, कितना भी लिखो, सब कुछ लेफ्ट अलाइन होना चाहिए। लेफ्ट अलाइन मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ ऐसे एक ही लाइन में होना चाहिए। ओके, पैराग्राफ लिखा डज नॉट मीन कि तुम्हारा एक पैरा यहाँ खत्म हो रहा है और फिर तुमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया या यहाँ से स्टार्ट किया। नो, एकदम स्टार्टिंग से लेफ्ट अलाइन से ही स्टार्ट करना है सब कुछ। पैराग्राफ की लाइन छोड़ते हैं ना, टू फिंगर हाँ, वो नहीं छोड़ना है, नहीं, डायरेक्टली खत्म हुआ तो पैराग्राफ भी, पैराग्राफ मतलब नया नया कंटेंट, वो नया कंटेंट भी तुम लेफ्ट अलाइन से ही स्टार्ट करो। डन। लाइन छोड़नी है वो बता रहा हूँ, हाँ लाइन का बता रहा हूँ, बट जगह नहीं छोड़नी है लाइन में स्टार्ट करने के टाइम। डन, तो लेफ्ट अलाइन रखना है। देन जहां पर भी तुम्हारा नाम ना लिखा हो लास्ट में, मतलब कि कोई एक बंदा, वन स्टूडेंट इज राइटिंग लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ये वो, तो नाम नहीं लिखा है, स्टूडेंट लिखा था ना वहां पर, तो स्टूडेंट इज राइटिंग लेटर, ये वो, नाम नहीं लिखा है तो लास्ट में थैंक्स के बाद जब तुम नाम लिखोगे तो वहां पे XYZ लिख देना, XYZ। और अगर नाम लिखा है तो वही नाम है। और अगर लिखा है कि भाई सुरेश एंड सुनीता, सुरेश ऑब्लिक सुनीता, तो तुम गर्ल हो तो सुनीता और तुम बॉय हो तो सुरेश, वैसे। डन। ओके, इससे उनको पता चल जाएगा। वैसे उनको पता नहीं है कि तुम कौन हो, उनको पता, इवेल्युएटर को पता नहीं चलेगा कि तुम मेल हो या फीमेल, क्योंकि कहीं पे नाम वाम उनको कुछ भी पता नहीं, उनके लिए बस आंसर बुकलेट है, चेक करेंगे, लेकिन लिखना वैसे है तुमको। डन। नाम नहीं लिखा होगा तो XYZ, और डेट में भी यहाँ पर XX। अगर मेंशन, जहां पर भी मेंशन नहीं किया है तो तुम सामने से ऐसा कुछ मेंशन मत कर देना कि गलत हो जाए। और अगर मेंशन किया हुआ है ये डेट तो वो डेट लिखो, मेंशन किया हुआ है कि भाई ये भाई साहब लिख रहे हैं लेटर तो वो भाई साहब का नेम भी लिखो, लास्ट में भी और ऊपर भी। यहाँ फिर XYZ नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर तुम अपना नाम लिखो या किसी का भी नाम लिखो, लेकिन लिखना है सेंडर एड्रेस, वो तो बताया ही जाएगा ना कि ये इसको लेटर लिख रहे हैं, और तुम्हें बोल देंगे कि यू आर राइटिंग द लेटर, तो फिर तुम अपना नाम लिखो। डन। कंटेक्स्ट को समझो, अगर दिया नहीं है तुम्हें जो लिखना हो लिख सकते हो, नेम की बात करें। लेकिन नीचे जो थैंक्स के बाद लिखते हैं वहां पर अगर तुमने स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर नाम लिखा है तो लास्ट में भी वही नाम आएगा, फिर वहां पे XYZ और ऊपर सुरेश। ये क्या, तो पता नहीं है क्या नीचे भी सुरेश ही आएगा? समझ में आया? पक्का? ओके, तो ऊपर जो नाम है वही नीचे नाम आएगा। डन। सर ऊपर मतलब कहाँ नाम? ये सेंडर्स एड्रेस, अपने नाम में लिखते हैं। नाम जनरली नाम के बाद एड्रेस लिखते हैं। ओके, नाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यस, ऊपर एड्रेस, एड्रेस, हाँ, मतलब जिस जो भेज रहा है, मतलब तुम अगर लेटर लिख रहे हो तो तुम्हारा एड्रेस। तो जनरली क्या होता है, डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, कि हम पहले अपना नाम लिखते हैं और फिर एड्रेस लिखते हैं। लेकिन यस, तुम अगर नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो उस केस में ऊपर तो नाम ही नहीं आएगा, और अगर नाम नहीं है तो फिर लेटर में भी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में, तो नीचे XYZ लिखना।
और अगर यहाँ वैसा ही करना, ओके, ऑप्शन फिक्स ही कर देता हूँ, अगर लेटर में नाम नहीं गिवन है तो तुम्हें ऊपर नाम नहीं लिखना है, डायरेक्टली एड्रेस से स्टार्ट करो और थैंक्स के बाद XYZ, डन। और अगर लेटर में नाम गिवन है तो यहाँ पर नाम लिखना है और थैंक्स के बाद भी वही नाम लिखना है। हाँ, बट फिर भी अगेन चेंज होगा, वो मैं बता दूंगा एक बार रीचेक करके। हाँ, अगर सेंडर का एड्रेस ना दिया हो तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, खुद का भी लिख सकते हाँ लिख सकते हो, ओके। एंड अगेन हो सके उतना शॉर्ट एंड सिंपल लिखना, मतलब ऐसा नहीं कि तुम 5-6 लाइन में एड्रेस लिख रहे हो, ऐसा मत करना, ओके, डन। ओके, तो ये सब चीजें मैंने जो इवेल्युएट हो चुकी है ऑलरेडी बोर्ड में, ओके, पहले प्रीवियस ईयर्स में, उसमें और जो सजेशंस मिले हैं बोर्ड्स की तरफ से, उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट नोट डाउन किए हैं, ओके, और फिर मैं ये पॉइंट्स तुम्हें बता रहा हूँ, ओके। चलो, सो ये लिख दिया मैंने, XX वो डेट के लिए था, XYZ वो पर्टिकुलरली नेम के लिए था। देन आता है बहुत टाइप के लेटर है, तो कंप्लेन लेटर जो होता है हमारा, कंप्लेन लेटर, ओके, तो कई ऐसी लाइंस है जो तुम्हें याद ही रख लेनी है, रट्टाई मार देनी है और वहां चिपका देनी है, वो लाइन वो देखेंगे और तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि वही है, जैसे कि मैंने बोला था तुम्हें लिटरेचर में कि भाई वो कीवर्ड्स याद रखो चैप्टर के पीछे जो गिवन है, तो वो देखो, वो कीवर्ड्स, वो ग्लॉसरी याद रखी, इवेल्युएटर को ऐसे ही स्ट्राइक हो जाएगी, भाई इसने तो अच्छे से चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझ में आया, ओके। तो वैसे करना है कंप्लेन लेटर में। सपोज ये लाइन, अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि अभी हम देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कंप्लेन लेटर में जो लास्ट वाला कंक्लूजन है उसमें हमें ये सेंटेंस लिख देना है, आई होप फॉर योर एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। सिंपल सेंटेंस, भाई तुम कंप्लेन कर रहे हो ना कि तुम कोई चीज थी ऐसी तुम्हारे अकॉर्डिंगली हुई नहीं, अब तुम कंप्लेन कर रहे हो, तो आई होप फॉर योर एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। ये कंक्लूजन वाला जो थर्ड है, एकदम लास्ट है कंटेंट बॉडी में, ओके, पूरा जो बॉडी है, इंट्रो, बॉडी एंड वो, उसमें तुम्हारा ये लाइन होना चाहिए। फिर आता है इंक्वायरी लेटर की बात, ओके। पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेटर्स है, तो एक है तुम्हारा कंप्लेन लेटर, एक है तुम्हारा एडिटोरियल लेटर, के मतलब तुम कोई न्यूज़ प्रेस है, ओके, सपोज गुजरात समाचार और से द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उनके एडिटर को लिख रहे हो, ओके, तो वो एक टाइप का लेटर, वो 4 टाइप है, ओके, तो एक वो टाइप का लेटर है, एक तुम्हारा कंप्लेन लेटर है, थर्ड लेटर है तुम्हारा इंक्वायरी लेटर, और फोर्थ लेटर है तुम्हारा ऑर्डर लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि तुम कुछ ऑर्डर कर रहे हो, ओके, सपोज कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हो तो तुम्हें करवाना है, सपोज कि तुम्हें, तुम्हारा जिम है तुम्हारा खुद का, और तुम्हें जिम के इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने हैं, ये इक्विपमेंट्स मुझे चाहिए, या फिर तुम स्टूडेंट हो, बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हो, तुम्हें बुक्स ऑर्डर करनी है, ओके, बुक्स ऑर्डर करनी है, पर्टिकुलर शॉप, बहुत बड़ी शॉप है, ओके, उसमें तुम्हें लेटर लिख रहे हो कि भाई मुझे ये बुक्स चाहिए, मतलब पहले तुम ऑर्डर कर रहे हो, तो ये प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया। तो देखते हैं जब उसका टाइम आएगा, अभी हम बात कर रहे हैं इंक्वायरी लेटर की। तो इंक्वायरी लेटर में जो इंक्वायरी करनी है वो बॉडी में आएगा, स्टार्टिंग में सब कुछ मत बोल देना, अभी एग्जाम्पल तो हम देखेंगे, सारे ही ये कंटेक्स्ट, ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ सब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, बट पहले से ही बता दे रहा हूँ सो दैट यू कैन नोटिस कि हाँ ये जो हमने बोला, डिस्कस किया, वैसा ही है। तो जो इंक्वायरी हमें करनी है वो मेन जो बॉडी हम लिखने वाले हैं उसमें ही इंक्वायरी करनी है। जैसे कि तुम इंक्वायरी कर रहे हो कि भाई मैंने ये चीज़ ऑर्डर की थी अब तक आई नहीं, ओके, उसका क्या हुआ, ये तुम इंक्वायरी कर रहे हो। तो जो तुम्हारी इंक्वायरी है कि भाई वो कब आएगी, ओके, उसकी साइज़ क्या होगी, वो रिप्लेसेबल है या नहीं है, इसके लिए अलग से पैसे तो, शिपिंग चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा, ये तुम इंक्वायरी कर रहे हो, पूछ रहे हो, इंक्वायरी मतलब पूछना, तो ये पूछ रहे हो तुम सब, तो ये सब कुछ मेन बॉडी में आएगा। तुम वो इंट्रोडक्शन में ही ये सब की चीज मत छाप देना। इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ बोलेंगे कि भाई ऐसा 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 हुआ था, एंड आई एम डिसअपॉइंटेड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन डिडंट मीट, ओके, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, एंड आई want to know
द लिस्ट ऑफ द आइटम्स, और फिर ये तुम सारी इंक्वायरी लिख रहे हो। कंटेक्स्ट समझो अच्छे से, ओके। सो इंक्वायरी जो भी होगी वो मेन बॉडी में लिखेंगे। देन अगर तुम इंक्वायरी कर रहे हो तो पूछोगे ना, जैसे अभी मैंने बुक्स का बताया तो बुक के बारे में पूछोगे, तो जो बुक्स वाला तुम लिख रहे हो उसके ऊपर ये सेंटेंस लिख देना है, काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल्स, लिख देना है, काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल्स। अब ये जो डिटेल्स है वो तुम्हारी सारी इंक्वायरीज है। अब ये सारी इंक्वायरीज पॉइंटर्स में होगी, पॉइंटर्स में, ओके। मतलब तुम अब पॉइंटर गोल पॉइंट बना देना, वो वाला भी बनाएंगे तो चलेगा, एरो वाला, बट एरो वाला नहीं, जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, ऐसे पॉइंटर कि भाई इंक्वायरी 1, मेरी मछली का क्या हुआ, ओके। फिर इंक्वायरी 2, ये स्टार गैराज है क्या, डन, ओके। ये तो डायलॉग है हेरा फेरी का, हेलो स्टार गैराज, मेरी मछली का क्या हुआ, वो तो मैं मस्त तेल में फ्राई करके खा गया ऐसे। थोड़ा सा इंक्वायरी माने सा नहीं रे, मैं तो तुम्हें बता रहा कि तुम्हारी जो इंक्वायरी हो वो इंक्वायरी तुम्हें यहाँ लिखनी है, कि 2-3 इंक्वायरी 4-5 इंक्वायरी होगी तो सारी ऐसे पॉइंटर वाइज लिखनी है। एरो वेरो भी चलेगा बट मत करना, हमारे केस में नहीं चलेगा, पॉइंटर ही। डन, नहीं यहाँ लाइन नहीं छोड़नी, ये सारे पॉइंटर वाइज अलग अलग लिखना। अगेन अलाइन विद द लेफ्ट, जहां पर भी लाइन खत्म हो उसकी चिंता मत करो, अलाइन, भले ही तुमने नई लाइन में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ कोई बात नहीं, नया फिर से यहाँ से स्टार्ट करो, ओके डन। सो पॉइंटर्स में लिखना है और 5 से 7 इंक्वायरीज होनी चाहिए, वहां पे ऐसे मत लिख देना, पहले से ही बता दे रहा हूँ कितनी इंक्वायरीज होनी चाहिए, 5 to 7 जस्ट, ये बहुत है, ये भी 5 to 7 इंक्वायरीज। तुम पूछ रहे इतना तो क्या पूछ रहे हो भाई, फोन कर लो इससे अच्छा तो ओके। तो 5 to 7 इंक्वायरीज ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। देन अब लास्ट में जैसे वहां लिखा था, ओके, कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे बता दो, तो वैसे ही यहाँ पर हम, यहाँ पे क्या था, कंप्लेंट, तो भाई एक्शन ले लेना, एज सुन एज पॉसिबल, फुल फॉर्म लिखना है, ASAP मत लिख के आना, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे इट शैल बी हाईली अप्रिसिएटेड इफ द डिटेल्स, अरे यार रह गया, ओके, इफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एट द अर्लीएस्ट। तो भाई मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके एफर्ट्स अगर तुमने बहुत ही जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, अर्लीएस्ट, ये सारे वर्ड्स यूज करने चाहिए, ओके। सो एज सुन विथ मिनिमम टाइम, ये बहुत छोटा हो गया लेवल, सही है, लेकिन थोड़ा अर्लीएस्ट, एज सुन एज पॉसिबल, ग्लॉसरी अच्छे से चूज करो वर्ड्स, ओके। सो ये सेंटेंस भी लिख देना है इंक्वायरी लेटर में। फोर्थ लेटर आता है हमारा प्लेसिंग एंड ऑर्डर लेटर, ओके, प्लेसिंग एंड ऑर्डर। तो प्लेसिंग एंड ऑर्डर में ये जो पॉइंटर्स हैं मेन बॉडी में, जो तुम इंक्वायरी पूछ रहे थे पॉइंट्स बना बना के, वो यहाँ पे टेबल बनाना है। जब ऑर्डर लिखोगे तुम तो ऑर्डर में क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल क्या बनाओगे, सपोज बुक वाला एग्जांपल दिया ना, सीरियल नंबर, फिर मुझे चाहिए भाई थर्मोडायनेमिक्स की बुक, ओके, और उसके ऑथर का नाम और उसका नंबर, ओके। या फिर तुम सपोज 4 कॉलम बना सकते हो, पहला तो सीरियल नंबर ही होगा, दूसरा बुक का नाम होगा, तीसरा ऑथर का नाम होगा, और चौथा नंबर्स कितनी चाहिए, 1 2 3 4, ओके। ऑथर का नाम छोड़ दोगे तुम्हारे केस में चलेगा, बट लिखोगे तो वेरी गुड, ओके। जैसे कि तुमने लिखा कि भाई NCERT क्लास, NCERT से मैथ्स NCERT क्लास 10, तो उसमें अब थोड़ी ऑथर का नाम लिखोगे तुम, ओके। बट अगर पर्टिकुलरली तुम रेफरेंस बुक की बात कर रहे हो कि क्लास मैथ्स क्लास 10 RD शर्मा, ओके, तो RD शर्मा ऑथर है, तो ऑथर मत लिखना, 3 कॉलम लिखना, कौन कौन सी, फर्स्ट, ये तो बुक की बात हो तो, ओके, तो सीरियल नंबर 1, देन नेम ऑफ द बुक्स और नेम ऑफ द आइटम्स जिसके लिए तुम ऑर्डर पिक कर रहे हो। जैसे जिम की बात की थी तो तुम जिम के ऑर्डर, भाई मुझे एक पुशअप्स वाला किट चाहिए, एक लेग्स वाला चाहिए, ये वो जितने भी हो, एंड नंबर्स, ओके। हाँ क्या था सर, मतलब लेटर की जो मतलब मेन कंटेंट होगा उसके अंदर अपना नाम रिवील नहीं करते हैं। नहीं, अगर बोला है तो कभी नहीं करना है, अगर नहीं बोला है तो, और अगर बोला है तो स्टार्टिंग में ही रिवील कर दो तुम,
बोला है तो, अगर रिवील किया है तुम्हारे क्वेश्चन में तो, अदरवाइज नहीं। जनरली मत करो, बोला है ना तो भी नहीं करना ही अच्छा है। अगर बोला है, बताया है, ओके, फिर भी नाम मत लिखो। कहाँ लिखोगे? एकदम लास्ट में, थैंक्स के बाद। और एड्रेस के पहले लिखना हो तो चॉइस है, वो भी ना लिखोगे तो चलेगा। मत ही लिखो, चलो ना, कंफर्म ही कर देते हैं ना, तो कंफ्यूजन मत लिख, नाम नहीं लिखना है। दिया हो या नहीं दिया हो, नाम लिखना नहीं है। लास्ट में अगर नाम दिया हुआ हो तो नाम लिखो, नहीं दिया हुआ हो तो XYZ लिखो, दैट्स इट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। डन? ओके, चलो। देन ऑर्डर में हमें ये एक लाइन भी लिख देनी है, क्या? आई विल पे द फुल अमाउंट आफ्टर द सक्सेसिव डिलीवरी। मतलब कि क्या कि तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो तुम सपोज आधी पेमेंट कर दी या पहले ही एडवांस में ही पूरी पेमेंट कर दी, तो उसके लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है शॉर्ट एंड सिंपल, डिलीवरी होने के बाद मैं फुल पेमेंट करूंगी या करूंगा, कैश ऑन डिलीवरी, लाइक दैट। तो ये सीधा सेंटेंस, आई विल पे द फुल अमाउंट आफ्टर द सक्सेसिव, और से सक्सेसफुल डिलीवरी। डन? ओके। और डिस्काउंट की बात की भी कर देनी है। प्लेसिंग द ऑर्डर हो तो उसमें तुम्हें डिस्काउंट मांगना है। ओके, तो क्या मांगोगे? एज आई एम योर रेगुलर कस्टमर, काइंडली गिव अस मिनिमम 10 to 15% डिस्काउंट। अच्छा, चलो। ओके, तो डिस्काउंट की बात भी करनी है कि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, काइंडली प्रोवाइड 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, या फिर सिंपली लिख दो कि एज आई एम योर रेगुलर कस्टमर एंड वेरी ओल्ड कस्टमर, ओके, we have strong relationship with each other, so therefore kindly give us 10% 15% डिस्काउंट। कब? सब में मत छाप देना, सिर्फ ऑर्डर वाले लेटर में। सर लेकिन बोला ना हो तो मैं सब लिख सकते हैं, एज मच एज पॉसिबल डिस्काउंट। हाँ, बोल सकते हो। बोल सकते हो। मतलब 15% 10% ना, डिस्काउंट का बोला नहीं होगा लेटर में। हाँ वही, इसलिए तो मैंने बोला ना कि एज मच एज पॉसिबल अच्छा रहेगा ना, डायरेक्ट डिस्काउंट मत लीजिए। मतलब एज मच एज पॉसिबल में फिर लोग कुछ भी इससे अच्छा है स्पेसिफाई रहे तो अच्छा है। यहाँ पर तुम भले ही तुम्हें कम हो तो फिर तुम 5% 10% 10 के आसपास मांगो, और फिर ऑड नंबर मत रखना, 8% 12% नहीं, 10% 5% 15%, ये तीन में से एक नंबर लिख देना, 5 10 15। डन? ओके, तो इतने पॉइंट्स याद रखने, दैट्स इट। यहाँ पे जो मेन, जो मैंने ऑब्जर्व किया पूरा पढ़ के, जो इनपुट्स थे CBSE के एंड ऑल, तो उसमें इतना मुझे पता चला है। ओके, जो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, फिर भी अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे है, बट ये मेन चीजें हैं। समझ में आया? अब फिर से एग्जांपल देखते हैं और फिर वापस वो देखेंगे कि क्या हमने अभी तक डिस्कस किया है, लाइनें छोड़नी है एंड ऑल। ओके, तो देखो, जैसे कि ये हमारा एडिटर वाला लेटर है। ओके, कौन सा लेटर है? एडिटर वाला लेटर है। और लेटर क्या है, किसके बारे में है? इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, उसके बारे में हमें लिखना है। मतलब कि सोलर एनर्जी है, उसके बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी है। तो भाई तुम अगर स्टूडेंट हो, सपोज तुम्हें गार्बेज बहुत जगह ऐसे पड़ा रहता है रोड पे, उसके बारे में तुम्हें अवेयरनेस फैलानी है, तो तुम किसे बोलोगे? तो तुम न्यूज़पेपर वालों को बोल सकते हो, न्यूज़ चैनल वालों को बोल सकते हो, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को बोल सकते हो कि भाई इसके लिए कुछ करो, आवाज उठाओ, तुम्हारे तो इतने फॉलोअर्स है, मतलब तुम्हारी इतने सारे लोग देखते हैं, तुम्हें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, और से तुम्हारा न्यूज़पेपर इतने लैक्स ऑफ पीपल पढ़ते हैं। ओके, तो हम ये किसको लिखेंगे? वो तो पता ही होगा कि तुम एडिटर को लिख रहे हो। डन? ओके, तो ये एडिटोरियल लेटर है। अगेन देखो, डायरेक्टली एड्रेस से शुरू हो रहा है, नो नेम। ओके, तो एड्रेस, नो कॉमा, याद रखना कहीं पर भी कॉमा लिखना नहीं है। मेरी खुद की प्रैक्टिस है, मैं लगाता हूँ कॉमा, बट लेटेस्ट जो अभी स्टाइल फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली कॉमा नहीं। तो एड्रेस, दैट्स इट, खत्म। ओके, और सेंडर का एड्रेस जितना हो उतना छोटा ही रखना है। तो वो जो गिवन होगा तो डिट्टो ही लिखना है, उसमें कोई छोटा करने मत जाना। अगर गिवन है तो वो जो गिवन है वही लिखना है। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, जैसे अभी पूछ रहे हो वैसे पूछ लेना। सो एड्रेस लिख दिया, अब एक लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दी, फिर डेट लिखो। तो डेट तुम्हें ऐसे ही लिखनी है। अगेन देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर पूरा मंथ लिखा हुआ है,
सो अगेन रिवाइज कर देते हैं, कोई बात नहीं, पूरा मंथ लिखना। तो पूरे मंथ के लिए अगेन तुम्हें स्पेलिंग आने चाहिए, ना आए तो स्पेलिंग याद कर लो, और नहीं याद करने तो शॉर्ट में लिखोगे, उसका मार्क्स कटेगा नहीं। लेकिन फॉर्मेट ये रहना चाहिए, फॉर्मेट पहले मंथ, बीच में डेट, लास्ट में ईयर, पहले ईयर, बीच में डेट, लास्ट में मंथ, वो सब मत करना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेट फॉलो होते हैं। ओके, बोलते हैं ना DD MM YY, और से YY MM DD, अलग अलग होते हैं। ओके, मंथ, डेट, ईयर। सो हमें क्या फॉलो करना है? डेट, मंथ एंड ईयर, वो है फॉर्मेट। अब उसमें तुम फेब लिखो या फेब्रुअरी लिखो, चलेगा। ये सारे अलग अलग जगह से लिए हैं। ओके, तो इसमें जो होगा मेजरली हम अगर वो फॉलो करें तो अच्छा है। जहाँ पे चांस होगा मैं बता दूंगा, यहाँ पे चांस है तुम फेब लिखोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, लाइन नहीं छोड़ी तो चांस है मार्क्स कट जाए, कॉमा लगा दिए चांस है मार्क्स कट जाए। तो जो पहले से जो नहीं करना है वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो कॉमा नहीं करने हैं, पूरी डेट लिख दो, अगर ईयर गिवन नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है तो XX लिख दो। ओके, देन अगेन लाइन छोड़ो, अगेन लाइन छोड़नी है। फिर द एडिटर टू लिखना नहीं है, द एडिटर, ये एड्रेस तो वहां गिवन ही होगा क्वेश्चन में, वो लिख दिया। फिर से लाइन छोड़ दो, फिर से लाइन छोड़ो एक, फिर सब्जेक्ट शॉर्ट एंड सिंपल, हो सके तो एक लाइन का या फिर एकदम छोटा सा। ओके, तो इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी, वो छोड़ दिया, वो सब्जेक्ट लिख दिया, फिर से एक लाइन छोड़ो, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर से एक लाइन छोड़ो, सर एंड मैडम, वहां से स्टार्ट करो। अब लाइन नहीं छोड़नी। ओके, बीच में छोड़ेंगे हम, लेकिन सब्जेक्ट लाइन छोड़ दी और अब सर मैडम से स्टार्ट कर देना। तो सर मैडम और डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो। अब सबसे पहला हमने देखा था वो क्या, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये सेंटेंस याद रख लेना है जब भी एडिटर का होता, क्या कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, छाप दो, एडिटर क्या लेटर हो ये पूरा लिख दो। ये पहला सेंटेंस पढ़ के ही वो समझ जाएंगे कि यू आर प्रिपेयर्ड। और अगर कुछ भी लिख दिया तो ये बना के लिखा है, अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से ही, भले ही तुम अच्छे से प्रिपेयर हो, लेकिन इसे बोलेंगे आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर, तो ये देख के ही समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा है। ओके, सो जहां पर भी एडिटोरियल लेटर हो ये छाप ही दो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ओके, उसके बाद लिखना है आई विश टू अर्ज द पीपल टू यूज एंड इंस्टॉल सोलर। अब ये मत पूरा डिटो छाप देना। ओके, आई विश टू अर्ज द पीपल टू यूज एंड इंस्टॉल सोलर पैनल्स एंड प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी। कि भाई मैं अर्ज कर रही हूँ पीपल को कि सोलर पैनल का यूज करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ और सेव करो। डन, तुम्हारा बिल भी बचेगा, इकोनॉमिक भी है। एक ही लाइन में शॉर्ट एंड सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर होना चाहिए। ये पूरा सेंटेंस जो है, आई विश टू अर्ज द पीपल टू यूज एंड इंस्टॉल द सोलर पैनल एंड प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी, कितना एक ही लाइन में खत्म कर दिया। ये इसके लिए लेटर है पूरा। जो ये सब्जेक्ट लिखा है ना, उसी के आसपास वाला होना चाहिए। ये क्या था, इवोकिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स सोलर एनर्जी। इसका मीनिंग भी वही होता है, आई विश टू अर्ज द पीपल। ओके, तो विश टू अर्ज मतलब इवोकिंग। ओके, टू यूज एंड इंस्टॉल द सोलर पैनल्स एंड प्रिजर्व इलेक्ट्रिसिटी। डन। ओके, तो ये हो गया, ये हमारा कंपल्सरी स्टेटमेंट है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, बात खत्म। ओके, अब इंट्रोडक्शन हो गया, तो इंट्रोडक्शन के बाद विथ, अब हमारी बॉडी स्टार्ट होगी। ओके, तो अब बॉडी में लिखना है, देखो विद द ग्रोइंग, अब पूरा डिटेल में जो तुम्हें लगे कि भाई क्या क्या लिखना चाहिए वो लिख दो। ओके, अगेन अच्छे अच्छे वर्ड चूज करना। वो क्या देखेंगे वो मैंने तुम्हें पहले से बता दिया, ऐसे कि पूरा रामायण नहीं पढ़ेंगे वो लोग। ओके, तो इसीलिए पहला सेंटेंस छाप ही दो, एड्रेस में, डेट में, कॉमा, ये वो कहीं पे गलती ना हो। अब यहाँ पर तुम अपने हिसाब से जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा लिख दो। चूज दी एप्रोप्रिएट वर्ड्स, अच्छी अच्छी ग्लॉसरी यूज करो, जो ऑलरेडी तुमने लर्न की हुई है लिटरेचर में वही यूज कर लो ना। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसी के रिलेटेड, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ मिल जाएगा, कितने वर्ब्स मिल जाएंगे। डन, तो वही ग्लॉसरी याद, लेकिन वो कब होगा जब ग्लॉसरी याद की होगी।
जो अगर तुमने वो ग्लॉसरी याद की, लिटरेचर में भी काम आएगी, पैरा अगर पूछा होगा जिसमें से हमें क्वेश्चन लिखना है वहां भी काम आएगी, यहाँ भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी, वो मेहनत की होगी तो। वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना, अभी भी नहीं की हो तो कर लेना, है टाइम है, ओके, कर लेना ग्लॉसरी, सारे चैप्टर्स की ग्लॉसरी हमें पता। और वो ग्लॉसरी कौन सी, जो 10th तक तुम्हारे लिए मतलब तुमने पहले से पढ़ी ना हो, वैसी नए वर्ड जो तुमने 10th में सीखे, जो हमारी बुक में आए हैं, ओके, नए वर्ड्स जो 9th तक ध्यान में नहीं थे। भाई सिंपल चीजें, सिंपल वर्ब हो और उसका भी शायद गिव बताया हो बुक में, तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, नए वर्ड्स की बात है, ओके। ऐसे भारी वर्ड्स यूज करो कि वो, ये बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। तुम भले ही ये मतलब जितना लिखना होगा उससे थोड़ा कम लिखा होगा या उससे ज्यादा लिखा होगा, डजेंट मैटर, बट वर्ड्स कैसे तुमने चूज किए हैं, और स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन डाल देनी है। ऐसा नहीं कि हाँ लिखेंगे बाद में, कोई बाद में नहीं, स्टार्टिंग में ही इंप्रेशन डाल दो। मतलब पेपर की स्टार्टिंग में वही अच्छा जो आता हो वो पहले लिख लो, फिर पर्टिकुलर सेक्शन लिख रहे हो उसमें भी अच्छा जो हो वो पहले, ओके। और सपोज लेटर लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, तो उसमें भी जो वर्ड्स है ना बीच में, भले ही तुम इतने एकदम सिंपल वाला, एकदम लो लेवल का ग्रामर वाला, या फिर एकदम से 6-7 क्लास का इंग्लिश यूज करके भी तुम बीच में लिख दोगे, चलेगा। स्टार्टिंग में ऐसे अच्छे वर्ड्स यूज करो कि इवैल्यूएटर खुश हो जाए, ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे फ्री में। हाँ बोलो। सेक्शन आगे पीछे कर सकते हैं ना पूरा? हाँ, सेक्शन में क्वेश्चन मत करना, सेक्शन आगे पीछे कर सकते। और सर इसमें हाँ पूछो। हाँ तो डन, हाँ चलो। सो ये हमारी इम्पोर्टेंट लाइन थी, वो है। देन यहाँ पे हमने पूरा बॉडी लिख दिया, जो भी है कि भाई यूज़ करो, अच्छा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम है, उसको सेव करना चाहिए, लाइट बिल वो आता है, बहुत आता है, ये वो। अभी तो ई बाइक्स भी आ गई है, फ्यूल भी बच सकता है, जो भी तुम्हें जो भी ध्यान में आए अच्छे ग्लॉसरी यूज करके लिख लो। देन डन। अब उसके बाद हमारा आ गया कंक्लूजन। डन। तो अब देखो, जैसे कि ये पैरा यहाँ खत्म हुआ, डज नॉट मीन तुम यहाँ से स्टार्ट करो, ऑलवेज अलाइन विद द लेफ्ट, ओके। देन कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में हमने लिखा है आई होप दिस वुड परस्यूएट, देखो ऐसे वर्ड यूज करोगे तो अगेन लास्ट कंक्लूजन भी वैसा ही होना चाहिए, आई होप दिस वुड परस्यूएट द पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अ हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ओके। ये कंक्लूजन है कि भाई लग रहा है कि भाई मेरे ये वर्क से शायद लोगों का भला हो जाए अगर ये लोग सब अप्लाई करने लगे तो, ओके। तो वो लिखा है एंड देन योर सिंसियरली, दैट्स इट, योर सिंसियरली। यहाँ सुमित है तो सुमित, नाम नहीं गिवन हो तो XYZ। सर ये लाइन कहाँ पर? ये पैराग्राफ चेंज किए तो लाइन नहीं, पैराग्राफ चेंज किए तो लाइन नहीं छोड़ोगे तो चलेगा। अगेन मैंने कई जगह पे देखा है कि लाइन छोड़ते हैं, ओके। और वो जो है हमारा रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, वहां पर तो छोड़ते हैं। तो हाँ बोलो। योर सिंसियरली वो तो छोड़नी ही है, हाँ। यहाँ के बाद तो ये योर सिंसियरली पे लाइन छोड़नी है, अब उसके बाद वो तो खत्म हो गया। नहीं। नहीं उसके बाद नहीं, उसके बाद कंटिन्यूअस, योर सिंसियरली, फिर लाइन छोड़ के नाम नहीं, कंटिन्यूअस डायरेक्ट लाइन, ओके। सो हम पक्का कर लेते हैं, मैंने पेपर में लिखा है बट नो इश्यू। देखो यहाँ के बाद लाइन छोड़ देना, इंट्रोडक्शन के बाद, फिर पूरी बॉडी लाइन छोड़ दो, कंक्लूजन लाइन छोड़ दो, एंड थैंक्स। डन। पहले क्या, सब्जेक्ट, मतलब वो तो पहले ऊपर का तो देख लिया, सब्जेक्ट लाइन छोड़ो, सर मैडम, एंड देन स्टार्ट कर दो, ओके। स्टार्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, लाइन छोड़ो, बॉडी खत्म हुई, लाइन छोड़ो, कंक्लूजन खत्म हुआ, लाइन छोड़ो, थैंक्स। डन। पक्का समझ में आ गया क्या क्या ध्यान में रखना है? श्योर, ओके। तो ये था हमारा एडिटोरियल लेटर। अब सपोज ये कंप्लेंट लेटर है, तो देखो, कंप्लेन अबाउट द वर्कर्स ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, फिर चाहे कोई फेस्टिवल्स के लिए इवेंट मैनेज कर रहे हो, शादी के लिए इवेंट मैनेज कर रहे हो, कोई भी है, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन है, यार तुमने तो ऐसा प्रॉमिस किया था, तुम बकवास सर्विस है,
तो वो सर्विस जो तुम्हें बकवास लगी ना वो फिर तुम्हें लिखनी है। ओके, सो ये कंप्लेन लेटर है। ओके, देखो क्या कहाँ याद रखना, प्लेसिंग दी ऑर्डर में टेबल बनाना है, इंक्वायरीज में पॉइंटर्स बनाने हैं, ये दोनों में कुछ करना नहीं है, जैसे दोनों सेम है। ओके, तो अगेन एड्रेस लाइन छोड़ दी, डेट लाइन छोड़ दी, फिर वापस रिसीवर्स एड्रेस जिसको तुम लिख रहे हो उसका एड्रेस लाइन छोड़ दी, सब्जेक्ट लाइन छोड़ दी, फिर कंटिन्यूअस। ओके सर मैडम खत्म हुआ, लाइन छोड़ दी, कंक्लूजन लाइन छोड़ दी, एंड देन थैंक्स। देखो, I hope that your agency will take immediate corrective measures to improve the services and will never disappoint your customer। तो यहाँ पर भी तुम फिक्स कर सकते हो क्या कि I hope that your agency मत लिखना, but say I hope that you will take care, your agency or your organization or you, उनको बोलना है your agency, you, your organization, जो भी आए वो यहाँ लिख देना एंड फिर ये छाप दो, विल टेक इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द सर्विसेज एंड विल नेवर डिसअपॉइंट योर कस्टमर, एज इट इज लिख देना है जब भी कंप्लेन लेटर हो, क्योंकि तुम कंप्लेन कर रहे हो, अभी कंप्लेन कर रहे हो डज नॉट मीन कि हम उनकी सर्विस कभी बाद में यूज नहीं करेंगे। तो तुम जो भी गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहे हो कि भाई यहाँ कचरा पड़ा रहता है, ओके, तो उनके लिए भी लिखो कि आई होप दैट गवर्नमेंट विल टेक इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स टू इंप्रूव द सर्विसेज एंड विल नेवर डिसअपॉइंट योर सिविल्स, ओके, और योर पीपल। वहां पे कस्टमर मत लिख देना, हम गवर्नमेंट के कस्टमर नहीं है। डन। तो बहुत माइन्यूट चेंज है, अदरवाइज डिट्टो छाप देना है। कहाँ पे? कंक्लूजन में और इंट्रोडक्शन में। ओके, तो ये कंक्लूजन में डायरेक्टली, कौन से कंक्लूजन में? आई विल शेयर, मतलब तुम लिख लो, कोई बात नहीं। ओके, मैं ये देखो जो भी तुम्हें चाहिए, जैसे टीशा ने कल पेपर की बात की थी, बाकी है, बट जो भी तुम्हें हमारे क्लास नोट्स एंड ऑल, तो तुम मुझे मैसेज करके रिमाइंड करवा देना, आई विल सेंड। ओके, तो मैं सेंड कर दूंगा, जो भी पहले का बाकी है वो भी ढूंढ के स्कैन करके जो भी हो मैं तुम्हें भेज दूंगा, बट तुम रिमाइंड करवाओगे तो ओके, अदरवाइज वीडियो में तो है ही। ओके चलो, सो ये सेंटेंस हमें अभी ये सेंटेंस 5 बार 10 बार लिखो, बार याद ही कर लो, एकदम रट्टा मार लो और फिर लिखते रहो। वैसे मेहनत करनी पड़े, तब जाके हम जो बोल रहे हैं ना कि आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, तो तब आएंगे कि भाई एडिटोरियल लेटर है, तो वो जो पढ़ा था कि भाई आई हैव सीन इन योर कॉलम्स, रेगुलर कॉलम्स, देखा ना, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। ओके, तो वो पूरा रट्टा मार लेना है, कंक्लूजन पूरा रट्टा मार लेना है, इंट्रो एंड कंक्लूजन। हाँ बोलो। नहीं सर, वो और फेथफुली की जगह और सिंसियरली या ओबीडियंटली भी चलेगा? ओबीडियंटली अच्छा लगेगा, सिंसियरली भी अच्छा लगेगा, फेथफुली चलता ही है वैसे, बट सिंसियरली एंड ओबीडियंटली थोड़ा और अच्छा लगेगा, बट उसके रिगार्डिंगली मार्क्स नहीं काटेंगे, ये तो चॉइस है ना अगेन। ओके, सो चलेगा, फेथफुली भी चलेगा, सिंसियरली भी चलेगा, ओबीडियंटली भी चलेगा, लविंग और केयरिंग और वो सब मत लिखो। सो ये था हमारा कंप्लेंट लेटर। ओके, अब कंप्लेंट लेटर का इंट्रोडक्शन देखो। दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, छाप देना है ये भी। ओके, ये भी कंप्लेन में छाप देना है। क्यों? क्योंकि तुम कंप्लेन कर रहे हो कि भाई ये जो तुम बोल रहे थे ऐसा है, कंप्लेन करो, ये भी पूरा छाप ही देना है, मतलब याद रख लेना है क्या? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, बस ये दैट के बाद सेंटेंस, दैट कंजक्शन है ना भाई। ओके, तो यहाँ तक का ये लेटर तुम क्यों लिख रहे हो भाई? आपको ध्यान में रखने के लिए, आप नोटिस करो इसलिए लिख रहे हैं। क्या नोटिस करना है तो वो बाद में लिखो। ओके, बट दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट, जनरली ऐसे ही लिखते हैं लेटर। ओके, क्यों? क्योंकि जनरली हम कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। ओके, तो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। वैसे ही तुम देखना, कभी भी तुम टीचर, पेरेंट्स भी, अगर तुम टीचर ने बोला है स्कूल में से कि पेरेंट्स के पास से लेटर लिखवा के लाना, तो पेरेंट्स ऐसे ही लिखेंगे, या फिर टीचर ने लिखा है पेरेंट्स को तो ऐसे ही, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। हाँ चलो, दो बार टू यूज किया है ना, ध्यान रखना। हाँ, तो अब फिर वो जो भी टॉपिक हो, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या, किसके बारे में तुम कंप्लेन कर रहे हो, वो डिट्टो छाप दो,
वो ही थोड़ी याद रखना है, वो तो छाप ही देना है। तो भाई नोटिस दैट और रेसिडेंशियल सोसाइटी हैड बुक्ड गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन विथ योर एस्टीम्ड एजेंसी, यू हैड एश्योर्ड मी। अब देखो इंट्रोडक्शन मैंने बोला था एकदम छोटा होना चाहिए, पहले भी छोटा था ओके, अभी भी देखो कि भाई तुम्हारे पास से हमने बुक किया था, यू हैड एश्योर्ड मी बेस्ट सर्विसेज। अब ये भी पूरा आएगा ही, यू हैड एश्योर्ड मी ऑफ द बेस्ट सर्विसेज बट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद द अरेंजमेंट्स डन बाय योर एजेंसी। अब यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, तो अरेंज डिसअपॉइंटेड विथ द अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, योर एजेंसी चेंज हो सकता है ओके, लेकिन ये सब आएगा। यू हैड और यू भी चेंज हो सकता है, योर ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है। सो बट ये प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, हैड एश्योर्ड मी ऑफ बेस्ट सर्विसेज बट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड विथ, फिर वापस ऑर्गेनाइजेशन ये वो सर्विसेज वो लिखो। लेकिन ये जो रेड कलर का लिखा है वो चेंज हो सकता है, उसके अलावा बाकी डिट्टो छाप देना है कि ये पहला वाला तुम्हें ध्यान में आए इसलिए लिख रहे हैं। यहाँ पे जो बोला है वो कि भाई आपने तो बहुत कुछ प्रॉमिस किया था बट आई एम डिसअपॉइंटेड, वो लिख ही देना है क्योंकि तुम कंप्लेन कर रहे हो। डन ओके, तो ये कई चीजें हमें याद रखनी है, तभी डिट्टो मार्क्स आएंगे, आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे। एंड अगेन ये कंक्लूजन हमने जो अभी डिस्कस किया था वो क्या, आई होप दैट वो भी रटाई मार लेना है। ये वाला जो हमारा था ये भी हमने देखा ना, थ्रू योर कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, याद रख लो। अगेन यहाँ पर एज सुन एज स्टार्ट कर दोगे, आई होप दिस वुड बी, ये तो हमारा एडिटोरियल था ओके, एडिटोरियल लेटर था ना, तो तुम अवेयरनेस फैलाने के लिए बोल रहे थे, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली कंक्लूजन लिखना, वहाँ पे हम ऐसे पक्का कुछ नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन। यहाँ पर जो फिक्स्ड है, इंट्रो में फिक्स्ड है लाइन और कंक्लूजन में भी लाइन फिक्स्ड है, वो मैंने तुम्हें दोनों बताई। देन नेक्स्ट हमारा है इंक्वायरी लेटर्स, तो देखो ऐसे पॉइंटर्स बनाने हैं ओके, तो वही एड्रेस लाइन ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया हो। तो अब देखो एज पर योर इन्विटेशन, अब तुम इंक्वायरी कर रहे हो ओके, इंक्वायरी कर रहे हो कोई चीज की, मतलब तुम्हें पता है कि इंक्वायरी कहाँ करनी है। सपोज तुम स्कूल में इंक्वायरी कर रहे हो, तो स्कूल में इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि भाई स्कूल में कोई फंक्शन है उसके बारे में तुम इंक्वायरी कर रहे हो ओके, तुम्हें कैसे पता चला भाई कि फंक्शन है, जहाँ से पता चला वो चीज़ लिखनी पड़ेगी ओके, कि भाई मुझे मेरे दोस्त ने बताया या फिर स्कूल की वेबसाइट पे देखा हमने ओके। वैसे ही तो देखो यहाँ पे एज पर योर इन्विटेशन, यहाँ पर तो इन्विटेशन है, इन्विटेशन लेटर फॉर इंटर स्टेट साइंस एग्जीबिशन, यहाँ पे कोई ऐसे फिक्स्ड लाइंस नहीं है ओके, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखा। अब देखो यहाँ पे जो फिक्स लाइन थी मैंने एकदम स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया लेक्चर तब बताया था, काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल्स, ये छाप देना है ओके। ये लाइन आई ना, हमने स्टार्टिंग में देखी थी, काइंडली प्रोवाइड मी विद द फॉलोइंग डिटेल्स, तो वो छाप ही देना है। और फिर मैंने बोला था वैसे 5 to 7 इंक्वायरी, इतना ज़्यादा नहीं बोलना ओके, 5 to 7 इंक्वायरीज हमें पूछनी है। आफ्टर दैट ये भी मैंने तुम्हें बोला था कि याद रख लो, इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एट द अर्लीस्ट ओके, ये बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि भाई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे अगर ये फॉलोइंग डिटेल्स तुमने जल्द से जल्द हमें भेज दी तो। डन, तो ये देखो कहाँ कहाँ याद रखने वाली लाइन है, इंट्रोडक्शन में है और कंक्लूजन में है। तो 4 टाइप के लेटर है, मैक्सिमम 8 होंगे, इंट्रोडक्शन में फिक्स्ड लाइन है और कंक्लूजन में फिक्स्ड लाइन है। सो 4 टाइप के लेटर है, तो 4 2 8 लाइंस तुम्हें याद रखनी है। उसमें भी कई जगह पे जैसे हमने अभी कंप्लेंट लेटर देखा ओके, और उससे पहले एडिटोरियल लेटर में कंक्लूजन में कोई फिक्स्ड लाइन नहीं है ओके, तो कई जगह पे मिल जाएगा, बट जो फिक्स्ड है वो याद रखना है, वो लिख दो तो तुम्हारे मतलब ऐसा समझो 90%, अगर ये तुमने लाइन वाला, कॉमा वाला, अलाइन लेफ्ट वाला ओके, और ये कितना मतलब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारा फॉर्मेट फॉलो किया, पर्टिकुलर मतलब ये 5 है, 5 में से 4 मार्क्स 100% मिलेंगे, 4 मार्क्स 100%, गलती नहीं की तो। 100% मतलब 5 out of 5 भी मिल सकते हैं अगर तुम्हारा बॉडीली कंटेंट जो तुमने लिखा है वो भी सही है। सही मतलब एवरेज होगा तो भी आउट ऑफ आउट मिलेंगे। सही मतलब ऐसा नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरेज बॉडी बीच में जो लिखना है उसमें मैंने बताया ना कि वैसे वर्ड्स यूज करो, इंप्रेशन डाल दो अच्छी ग्लॉसरी डाल के तो मिल जाए। मेहनत तुमने जैसे की हो, ग्लॉसरी पे मेहनत करो, बहुत जगह काम आएगी
जब तक इंग्लिश पढ़ोगे तब तक काम आएगी। हाँ बोलो। टेंस टेंस का जनरली हम सिंपल प्रेजेंट में ही लिख देंगे, सिंपल, क्योंकि हम एडिटर को लिख रहे हैं, कोई भी जैसे अवेयरनेस फैलाने के लिए लिखा है। फ्यूचरिस्टिक हो सकता है ओके, कंक्लूजन में भी कि दिस विल बी ग्रेटली, आई विल बी हाईली, अभी हमने पढ़ा वैसे ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी ओके इफ यू फुलफिल दिस नीड्स और अवेयर, मेक अवेयरनेस कैंपेन। तो थोड़े बहुत सेंटेंस फ्यूचर में हो सकते हैं। जनरली देखो गुड, तुमने बोला इसीलिए एडिटोरियल में लिखना है हमें, सब में सारे चारों टाइप लेटर में मेनली हमें लिखना है सिंपल प्रेजेंट में। एडिटोरियल जो होगा उसके बारे में हम जो बोल रहे होंगे, अगर कोई पास्ट में कुछ हुआ और उसके बारे में तुम न्यूज़पेपर वालों को बता रहे हो तो ऐसा ऐसा हुआ था ये वो, तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं ओके, तो कुछ अवेयरनेस फैलाओ ये वो, तो जो पास्ट में कुछ हुआ था उसके बारे में तुम्हें पास्ट टेंस में लिखना है, सिंपल पास्ट, सभी जगह सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। प्रेजेंट परफेक्ट और वो सब में मत जाना, परफेक्ट टेंस में जाना ही मत, कंटिन्यूएशन में भी मत जाना ओके। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल प्रेजेंट में तो लिखना ही है, लेकिन पास्ट में कुछ हो गया उसकी अवेयरनेस के बारे में तुम एडिटर को लिख रहे हो, या पास्ट में कुछ हो गया उसकी कंप्लेन कर रहे हो तुम, अभी कंप्लेन की थी गणेश चतुर्थी में, यू हैड प्रॉमिस्ड मी वेरी गुड सर्विसेज बट इट डिड नॉट फुलफिल माय एक्सपेक्टेशंस, तो वो पास्ट टेंस में आएगा कि भाई तुमने प्रॉमिस किया था लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो अकॉर्डिंगली दो टेंस तुम्हारे चेंज होते रहेंगे, मेन टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब तुम्हारा कंटेक्स्ट क्या है उसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर में जाना होगा या उसके अकॉर्डिंगली पास्ट में जाना होगा, लेकिन मेन तुम्हारा प्रेजेंट में रहेगा क्योंकि तुम लेटर अभी लिख रहे हो। डन, तो लिख रहे हो मतलब वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मत चले जाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डन, पक्का ओके। सो ऐसे पॉइंटर्स लिख दिए हमने, एंड ये वाला भी हमने याद ही रख लिया है कि भाई अगर ऐसा हो तो it shall be, देखो ये फ्यूचरिस्टिक हो गया ना, it shall be highly appreciated if the, ये कंक्लूजन अगेन देखो टेंस की बात की तो एक नया पॉइंट आया ना, कंक्लूजन में मेजॉरिटी केस में फ्यूचर टेंस होगा, मेजॉरिटी केस में। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे भाई आपका as soon as you take actions and all I hope for that ओके, तो मेजरली क्या होगा फ्यूचर टेंस, मेजरली छोड़ो तुम फ्यूचर टेंस ही लिखना, इसमें कंक्लूजन, कंक्लूजन में कौन सा टेंस लिखोगे? फ्यूचर टेंस ओके, वो ध्यान देना है। दैट्स इट, ये अगर लिखा है ऐसा कुछ के साइंस टीचर ये वो, तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है, XYZ करके छोड़ दो ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, वही सारी सेम चीज ओके। अब इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ होगा नहीं है, तो ऑर्डर प्लेस करना है हमें। सो सीरियल नंबर, प्रोडक्ट एंड नंबर, वो ध्यान में रखना है। बाकी सब कुछ जो हमने डिटेल में डिस्कस किया वही सब डन ओके। सो PDF आई विल शेयर ओके। ऑर्डर फॉर फिटनेस इक्विपमेंट्स, वही मैंने जिम वाला एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही कि भाई GoPro फिटनेस ट्रेडमिल चाहिए ओके, मल्टीपर्पज ट्रेडमिल चाहिए, पैरामाउंट फिटनेस साइकिल चाहिए, ये वो अलग अलग प्रोडक्ट ओके। बुक्स के बारे में हो सकता है, जैसे स्टूडेंट यू आर ऑर्डरिंग बुक्स ओके। प्लांट्स के बारे में हो सकता है, प्लांट सीड के बारे में हो सकता है, सीड ओके, कि तुम डिफरेंट हाइब्रिड सीड्स ऑर्डर कर रहे हो, तो नेम्स, नंबर्स, सीरियल नंबर डन। वो क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 25th May 2002, ये मत लिखना, ये भी मत लिखना, ये मत लिखना 1 जून, नो 1 जून ओके, 25th नहीं, 25 May दिस अगेन। हाँ देखो यहाँ भले ही है, लिखना मत, मैं PDF ये नोट सेंड करूँ तो भी भाई यहाँ लिखा है तो नहीं, अभी डिस्कस कर रहे हैं ना ओके। कभी भी डेट ऐसे स्पेसिफाई हम नहीं करेंगे, सिंपल ही रखेंगे ओके।
सो 25 में गिविंग डिटेल्स ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई तुम्हें ऑलरेडी बताया था तो उसके अकॉर्डिंगली क्या ऑर्डर तुम करोगे। ओके, अगर नहीं गिवन है तो वो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। ओके, और देखो ऑर्डर वाले में डिस्काउंट की बात की, we hope you will adhere to the terms and conditions agreed upon and provide us with 15% discount on the total। तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तुम तो डिस्काउंट की बात भी करनी है। अंडरस्टूड? पक्का? तो यही था पूरा हमारा लेटर राइटिंग। डन। एक बार क्विक रिवीजन जो स्टार्ट में किया था वो देख लेते हैं, जो मैंने लिख दिया था कि क्या क्या होना चाहिए। ओके, तो देखो मेनली इतने पार्ट में होगा हमारा लेटर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड थैंक्स। ओके, लाइन सब जगह ही लाइन छोड़नी है मेनली। पहले सेंडर एड्रेस, जो फिर लाइन छोड़ दो, फिर डेट, फिर लाइन छोड़ दो, फिर रिसीवर जिसको लिख रहे हो उसका एड्रेस, फिर से लाइन छोड़ दो, सब्जेक्ट, फिर से लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो, लिखना चालू करो। इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, लेफ्ट से अलाइन रहेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद लाइन छोड़ेंगे, पूरा बॉडी लिखेंगे, फिर से लाइन छोड़ेंगे, फिर कंक्लूजन लिखेंगे, फिर से लाइन छोड़ेंगे, थैंक्स पूरा साथ में लिखेंगे, योर सिंसियरली और फेथफुली, कॉमा नहीं करेंगे, एंड अपना नाम लिखना हो तो अपना नाम लिखने वाला केस हो तो अदरवाइज XYZ लिख के खत्म करेंगे। जहां जहां हमें कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक टेंस में रखेंगे, बाकी सब कुछ प्रेजेंट में रखेंगे। जहां जहां जरूरत है फ्यूचर में जाएंगे, जहां जहां जरूरत है पास्ट में जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो टेंस की बात हो गई। और दैट्स इट। लेफ्ट को अलाइन, टू नहीं लिखना है। और जो भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में फिक्स्ड लाइन है वो फिक्स लाइन का यूज करेंगे। कंप्लेन लेटर में आई होप फॉर योर एक्शन एज सून एज पॉसिबल। इंक्वायरी लेटर में काइंडली प्रोवाइड विद द फॉलोइंग डिटेल्स के बाद हम पूरा का पूरा टेबल लिखेंगे, सॉरी इंक्वायरी लिखेंगे पॉइंटर्स में, और टेबल लिखेंगे लास्टली ऑर्डर प्लेस करने के टाइम पे। पॉइंटर्स एंड टेबल्स याद रखना, पहले दो में एडिटोरियल और कंप्लेन में ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अगेन इट शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड इफ द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एट दी अर्लीस्ट। ये जो हमारे कंक्लूजन के सेंटेंस है वो हमें फिक्स याद रखने हैं। और प्लेसिंग द ऑर्डर में हमें डिस्काउंट की बात भी कर लेनी है। डन। ये अगर सब कुछ फॉलो किया, चांस ही नहीं है कि 5 मार्क जाए, 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। डन। ओके, तो मेहनत कम है वैसे। देखो तुम 5 टॉपिक पढ़े तुमने ग्रामर के, कितना कुछ याद रखना है, तब जाके ग्रामर के 10 मार्क्स मिल रहे हैं। इतना कुछ लॉजिकली सब कुछ समझा, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, आर्टिकल्स, ये वो कितना कुछ। ओके, 5 टोटल 5। ओके, रिपोर्टेड स्पीच एंड ऑल, उससे 10 मार्क्स। और ये 2 चीजों से 10 मार्क्स मिल रहे हैं, ये 5 मार्क मिल गए हमें, तो भाई उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें। ओके, तो ध्यान से, वो तो कहीं बैलेंस तो वो करेंगे। जैसे हमने मैप देखा था भाई, डिट्टो 5 मार्क मिलने वाले हैं तुम्हें SST के मैप में, तो 2 मार्क हिस्ट्री के और 3 मार्क जियोग्राफी के। अब वो 2 मार्क के लिए सिर्फ 8 चीजें याद रखनी है, और वो 3 मार्क के लिए पूरा जियोग्राफी याद रखना है। बट याद रखना पड़ेगा, सब याद है ना। नाहर काटिया कहाँ आया? हाँ बताओ। इधर इधर आसाम। आसाम में। इसका भाई था वो बिग बॉय का। बिग बॉय की बहन थी। अच्छा। और उसका एक भाई भी था बिग बॉय, आसाम में ही, नामरूप। तो अगेन वो तो देखोगे तुम, बार बार अपना ही वीडियो रिवाइज करके देख लेना तो याद रह जाएगा। ओके, सो डन। समझ में आ गया। तो ये हमने जो जरूरी चीजें थी वो पहले डिस्कस की। जो भी मैंने मतलब आज तो मैं जैसे एज अ स्टूडेंट मतलब बैठता ही हूँ मैं तो रोज, बट पेन पेपर लेके अच्छे से मतलब अच्छा यहाँ से यहाँ से ये वो करके ये सब कागज में लिखा था, फिर लिखा मतलब वर्ड में, नहीं तो नोट डाउन करके अच्छे से बैठा था मैं। तो वैसे ही एनालिसिस करना पड़ेगा। तो तुम्हारा एनालिसिस यहाँ हो गया है, ज्यादा कुछ अभी ढूंढना मत, ऐसे ही इसको ही फॉलो करते रहना। डन। ओके, अब तुम क्या देख सकते हो, हाँ कि भाई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या बॉडी हो सकती है। ग्लॉसरी अच्छे से याद करो, क्योंकि अगर वो ग्लॉसरी याद कर ली लिटरेचर वाली, कहीं पर भी पूरे इंग्लिश में छाप सकते हो तुम, और वो बहुत ही अच्छी इंप्रेशन देगी।
परसुएड वर्ड यूज किया था, ओके, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड अगर तुम यूज करोगे तो वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे। डन, ओके। अच्छा, तो ये बात हुई लेटर की।